नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं इस वक्त मुझे एचकेडी वर्ल्ड हिंदी पर। मैं यहां मौजूद हूं धार भोजशाला या फिर कहें एक ऐसा स्थल जो अब कई वर्षों से इस विवाद की कहानी बनता जा रहा है कि कलाम मौला मस्जिद है या फिर माँ वाग देवी की भोजशाला। आइए मैं आपको कुछ चीजें हैं जो दिखाना चाहता हूं। हम शुरू करेंगे सबसे पहले, जब ये पूरे एरिया को एक बार आप दिखाने की कोशिश कीजिए। आज इस पूरे प्रीमाइसेस को, पूरे क्षेत्र को जो है छावनी बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि कल जो है कहें कि बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के साथ साथ जो है कल जुम्मे का दिन भी है और यही बात जो है अपने आप में एक विवाद की स्थिति निर्मित कर रही है। और इसी कारण से तमाम तरह से आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद की गई हैं। पूरे धार शहर में 8000 से अधिक कहें कि पुलिस फोर्स लगाया गया है, पुलिस बल लगाया गया है। 200 से ज्यादा जो है सीसीटीवी कैमरेज हैं और इसके आसपास जो है नो फ्लाई जोन जो है 300 मीटर दायरे में घोषित किया गया है। कुछ चीजें जब मैं यहाँ आया तो मैंने कहा कि अपने दर्शकों को दिखाना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से जो एएसआई की खुदाई में जो चीजें निकली थी, जो पिलर्स निकले हुए थे, आप इन पिलर्स को जब गौर से देखते हैं, शायद ये खंबे हैं, ये आकृतियां हैं जो चीख कर ये गवाही दे रही हैं कि ये कहे कि बेहद पुरातत्व जमाने से और एक संस्कृति की धरोहर बनी हुई ये पिलर है। इन्हें आप देखिए, इसमें आकृतियां देखिए किस तरह से कई हिंदू देवी देवताओं की जो है ये आकृतियां हैं और ये इन पिलर्स के ऊपर जो है दिख रही हैं। ये खुदाई के दौरान जो ये पिलर्स हैं जो निकाले गए थे उनमें आकृतियां हैं। आप देखिए कि गोमुख की आकृति आपको जो है वो थोड़ी सी छिन्न भिन्न अवस्था में है, लेकिन वो आपको नजर आ रही होगी। और उसके नीचे के जो पिलर हैं जो उसमें भी अगर आप कुछ आकृतियां देखेंगे तो आपको उसमें भगवान गणेश और शिव इस तरह से जो है आकृतियां दिख रही होंगी। और ये तमाम पुलिस फोर्स है जो आपको आसपास दिख रहा होगा। ये कल की सुरक्षा व्यवस्थाओं का पुख्ता इंतजाम है जो प्रशासन के द्वारा किया गया है। एक और चीज में हंसराज आपसे निवेदन करूंगा, आप दिखाएं ये इस तरह के पिलर्स को आप दिखाइए। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से इन पिलर्स में ये नीचे आप देखेंगे कि आकृति बनी हुई है, उसी तरह से हो सकता है कि जिस तरह इन पिलर्स पर भगवानों की मूर्तियां हैं वो रही हो और इसे जो है किस तरह से प्लेन किया गया है। आप देखिए, इसे देखिए आप किस तरह से ये तमाम तरह से प्लेन किया गया है और यही चीजें हैं जो गवाही बनती है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में मामला है और आज सुनवाई है और तकरीबन कहें कि 2 से 3 बजे के बीच में जो है फैसला आएगा और वो फैसला जो है एक पूरी रूपरेखा बदलेगा, क्योंकि उसमें तमाम तरह से हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें दी हैं और नमाज पर कल के दिन रोक की जो है वो पूरी तरह से मांग की है और अखंड पूजा की जो है अनुमति मांगी है। आप इधर दिखाएं, ये हवन कुंड है और इसी कुंड में जो है हिंदू समाज जो है अपना पूरी तरह से यहाँ हवन करेगा और अखंड पूजा जो है वो यहाँ पर देखी जाएगी। आप थोड़ा में हमारे पास साथ आइए, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखाना बेहद जरूरी है। थोड़ा सा सामने आए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पूरा प्रांगण है, ये पूरा एरिया है, आप इसे दिखाएं किस तरह से तमाम पिलर्स हैं और कई सारे पिलर्स की आकृतियां मिटाई गई हैं, लेकिन कई पिलर्स ऐसे भी हैं जिनकी आकृतियां या तो मिट नहीं सकी, लेकिन प्रयास जो है पूरी तरह से किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको वो स्थान दिखाना चाहूंगा जो पूरी तरह से एक कहें कि विवाद की स्थिति बना हुआ है और आज से नहीं काफी वर्षों से जो है ये वही स्थान है। आप इसे देखें, जिसे हिंदू पक्ष ये मानता है कि माँ वाग देवी का स्थान है और मुस्लिम पक्ष जो है यहाँ इस तरह आप देखेंगे कि एक पूरी तरीके से एक बनाया हुआ स्टेयर्स बनाया हुआ है जहां ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये जो है एक मस्जिद नुमा तरीका दिया गया है। लेकिन उससे पहले आप ये एरिया दिखाएं, थोड़ा सा ऊपर दिखाएं, जिस तरह से ये पूरी तरह से ये पत्थर और इनके ऊपर की गई ये कलाकृतियां जो हैं, इन्हें आप जब दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लेकर हिंदू समाज की लड़ाई जो है वो काफी वर्षों से चल रही है। ये पूरी स्थिति है आज बसंत पंचमी के एक दिन पहले की स्थिति है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। कल बसंत पंचमी है और कल जो है यहाँ पूजा पाठ भी होगी और इसके साथ अगर कहें, सबसे पहले तो कोर्ट का क्या फैसला होता है, अदालत क्या फैसला देती है, उसी आधार पर तय होगा कि यहाँ किस तरह की स्थिति होती है। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। पूरा प्रांगण एक छावनी बना हुआ है। अगर आप पूरी धार की बात करेंगे तो 8000 से ज्यादा जो है यहाँ पर पुलिस बल लगाया गया है। ये हवन कुंड है, यहाँ पर जो है पूजा की तैयारियां जो है वो हिंदू समाज जो है लगातार अपनी कर रहा है। और भी अपडेट आपको देंगे कल तक। मैं यहाँ हर पल वो अपडेट देना चाहता हूं कि आखिरकार किस तरह से आगे की तमाम जो कहें कि हिंदू पक्ष की जो तैयारियां हैं या मुस्लिम पक्ष की तैयारियां हैं वो क्या है। मुस्लिम पक्ष ने ये बात कही है
कि वो सांकेतिक नमाज तो जो है वो करेंगे, यहाँ पर वो अदा करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ हिंदू समाज का कहना है कि बसंत पंचमी जो है वो साल में एक बार आती है और ऐसी स्थिति में उन्हें जो है अखंड पूजा जो है वो करनी है और उन्हें इस तरह की अनुमति मिलनी चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष जो है उसका दावा है कि उन्हें जो है सांकेतिक नमाज कम संख्या में जो है वो भी उन्हें करनी है। देखना होगा कि स्थितियां और किस तरह से साफ होती हैं, लेकिन ये तमाम जो एरिया है, जो कहें कि ये भोजशाला का ये जो आप ये दीवारें हैं, ये जो गवाही दे रही हैं, जो चीख रही हैं, उस पर बात करना बेहद जरूरी था, जो मैंने कोशिश की कि मैं आपको दिखा सकूं। चलेंगे कुछ और लोगों से बात करेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में। शुक्रिया, जय हिंद।